जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस डज नॉट हैव ए रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि रियल सॉल्यूशन होगा नॉट रियल सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4e। इसकी तीन कंडीशन होती हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। ये तीन कंडीशंस हैं जिसको हमें यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बी, ए और सी होता क्या है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव के लिए हमारा जो रूट्स होगा ये रियल और अनइक्वल होगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल फॉर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव की जो हमारी कंडीशन होगी वो रूट्स होंगे अनरियल, मतलब रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, इससे एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो गिवन था, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो डज नॉट हैव ए रियल सॉल्यूशन, इसके लिए हमारे पास तीसरी कंडीशन है, तो रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब हमें यूज करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होना चाहिए। तो इसे हम करेंगे अब। तो ए हमारा है k, b हमारा है -5 एंड c है 1। तो हम कंडीशन यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b इज -5 एंड -5 टू द होल स्क्वायर -4, a इज k एंड c इज 1। तो c हमारा 1 है और ये लेस देन 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर 25 -4k लेस देन 0, 25 इज लेस देन 4k, या हम इसे कह सकते हैं 4k इज ग्रेटर देन 25 और k इज ग्रेटर देन 25/4। तो k की वैल्यू जो होगी वो 25/4 से बड़ी है। तो तीनों ऑप्शन हमारे शुरू के मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये होगा 6.25। तो k की वैल्यू हमारी 6.25 से बड़ी, जो कि हमारा 7 ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि k हमारा 6.25 से बड़ा है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो इसके लिए भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे और वो तीनों कंडीशंस चेक करेंगे कि किस कंडीशन को लाई करेगा। तो ये तीनों कंडीशंस हमें चेक करनी है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है, 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम। b हमारा है यहाँ पे -4√3, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a इज 3 एंड c इज 4। तो ये हमारा हो गया 16√3 का स्क्वायर 3 -4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3। तो ये हमारा आ गया 0। 48 - 48 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 हमारा इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये हमारी कंडीशन थी, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। b इज -9k होल स्क्वायर -4, a इज 5
and C is also 5 which is equal to 0. तो ये 81k स्क्वायर एंड दिस, उसको दूसरी तरफ लिखकर हम इसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 100 पॉजिटिव 100, k स्क्वायर बिकम्स 100/81 और k स्क्वायर हटाएंगे तो ये दूसरी तरफ रूट हो जाएगा प्लस माइनस, ये याद रखिएगा कभी भी स्क्वायर हटाएंगे तो वो प्लस माइनस रूट होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 110 का स्क्वायर है तो 10/9, तो k इज प्लस माइनस 10/9, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट एज 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 रूट गिवन है, इसका मतलब ये x की वैल्यू है। अब इसे हम हर एक इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो हमारा सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे x की को रिप्लेस करेंगे हम 3 से, तो इंस्टेड ऑफ x वी विल प्लेस 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 15 दैट्स 0। तो ये हमारा करेक्ट पहली ही इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन हो गई। लेकिन हम दूसरी इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x को x के प्लेस पर 3 और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा, मतलब 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया इसका मतलब इसके 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पता चल गया है ए ऑप्शन है तो ए ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बी देखिए -3 आ गया जो 0 के बराबर नहीं है। 3 वाले में √2 आ रहा है तो उसे हम चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि √2 नीचे आ गया। अगर हम 3 रखते हैं तो रूट कैंसिल नहीं होगा तो 0 कभी नहीं आएगा। सिमिलरली 4th वाले में पुट करेंगे, ये भी हमारा 0 नहीं आएगा। तो 27 - 9 + 3 दैट इज 30 - 9 21 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है, दैट इज x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5, if a number x is added to twice its square then the resultant is 21, then the quadratic representation of this statement। तो क्या होगा, x is added to twice its square, twice मतलब 2 into नंबर का स्क्वायर, नंबर हमारा था x और ये रिजल्टेंट किसके बराबर 21, तो इक्वल टू 21। अब इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो 2x² + x एंड 21 को हम इधर लाएंगे तो ये -21 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा बी, +x - 21, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ये सिंपल एक वर्ड प्रॉब्लम है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 1। तो हमें डी फाइंड करना है, डी मतलब b² - 4ac हमें सॉल्व करना है। तो b की वैल्यू है -4 का होल स्क्वायर -4, a इज 1 एंड c इज 1, तो दोनों हमारे 1 होंगे। तो ये आ गया 16 - 4 दैट इज 12। तो 12 ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन x + 4 3x - 5 = 0 आर। तो काफी इजी क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल में भी कराया हमने कि कभी भी हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए जो फैक्टर की फॉर्म में, तो हमें इसे इक्वेट करना है 0 के बराबर सेपरेटली। x + 4 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -4 एंड 3x - 5 = 0। तो हम देख पा रहे हैं हमारा ऑप्शन बी और डी में से कोई ऑप्शन आएगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x = 5, x की वैल्यू आ गई हमारी 5/3, तो पॉजिटिव 5/3 एंड -4, तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन kx² - x - 2 = 0 देन वैल्यू ऑफ k। फिर सेम क्वेश्चन, x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है गिवन इक्वेशन में, तो रिप्लेस करना है x को 2 से और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू हमें फाइंड मिल जाएगी। -4 = 0, 4k बिकम्स इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। तो k = 1 हमारा सॉल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल। तो रियल के लिए कंडीशन थी हमारी डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac को पुट करना है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, वैल्यू पुट करनी है और कंडीशन हमारी ए के टर्म्स में आ जाएगी। तो बी की वैल्यू -4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू ए। तो 16 माइनस 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, a इज लेस देन इक्वल टू 4, 16/4 4। तो a हमारा जो होगा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 4। तो a इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होगी कंडीशन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें कहा गया द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज दिस। अब कैसे सॉल्यूशन होंगे? तो मोर देन 2 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है, जितनी भी डिग्री होती है उतने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो इसके रूट्स या जीरोस भी 2 ही होंगे। तो डी ऑप्शन पहले ही कैंसिल। अब हमें तीनों ऑप्शन में से चेक करना है, तो इसके लिए हम कंडीशन निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी है हमारा -√5 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 एंड c इज 1। तो ये आ गया 25, अरे 5 √5 का स्क्वायर 5 माइनस 8 माइनस 3 दैट इज नेगेटिव। तो -3 हमारा नेगेटिव होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के लिए कंडीशन होती है नो रियल सॉल्यूशन, रूट्स आर नॉट रियल और रूट्स आर इमेजिनरी। तो कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो पहले ऑप्शन में रियल रूट, दूसरे में रियल रूट, तो ये दोनों कंडीशन हमारी गलत हो जाएंगी। तो नो रियल रूट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कंडीशन समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो